जी, आज की इस वीडियो में जो है हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और व्हेन इट इज़ अकर और व्हाट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डू इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या करता है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है क्या। सपोज इंटरप्ट काज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू चेंज अ सीपीयू फ्रॉम इट्स करंट टास्क एंड टू रन द कर्नल रूटीन एंड सच ऑपरेशन हैपन फ्रीक्वेंटली ऑन अ जनरल पर्पस सिस्टम। जैसे कि हम स्टडी कर चुके हैं प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और हमने देखा कि जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है या एक एग्जीक्यूशन के दौरान जब इंटरप्ट अकर होता है या इंटरप्ट जनरेट होता है या कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता है, देन उसकी प्रोसेस एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया जाता है और अलाउ किया जाता है उस प्रोसेस को जिसकी वजह से इंटरप्ट जनरेट हुई है कि वो एग्जीक्यूट हो। तो पहले जब वो उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, देन पहले वाले प्रोसेस को जो है उसकी एग्जीक्यूशन को रिज्यूम किया जाएगा। सो दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है टू चेंज द सीपीयू फ्रॉम इट्स करंट टास्क एंड टू रन द कर्नल रूटीन। तो ये नॉर्मली जब इंटरप्ट जनरेट होगी तो सीपीयू जो है वो करंट टास्क को छोड़ देगा और टू रन द कर्नल रूटीन, दैट्स मीन। सो व्हाट इज़ मीन बाय दैट कि आप जानते ही हैं कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उस प्रोसेस को स्टॉप करने के बाद उसका जो है सीपीयू जो है वो असाइन कर दिया जाएगा जो कि कॉजिंग है फॉर इंटरप्शन, जो कि इंटरप्ट जनरेट कर रहा है उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा ताकि वो अपना कंप्लीट कर ले टास्क और रीअसाइन दोबारा उस प्रोसेस को कर दिया जाएगा जो कि पहले एग्जीक्यूट कर रहा था। दैट्स इस लाइन का मतलब ये है। और ये ऑपरेशन जो है यानी कि ये इंटरप्ट्स वगैरह जो है ये नॉर्मली फ्रीक्वेंटली जो है वो आपके जनरल पर्पस सिस्टम के अंदर जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं। तो जब एक इंटरप्ट जनरेट होता है व्हेन एज interrupt occur, the system need to save the that context of the process currently running on the CPU so that it can restore the context when its processing is done, essentially suspending the process and then resuming it। जी, इसका क्या मतलब है कि जब एक प्रोसेस रन कर रहा है और इंटरप्ट जनरेट हुआ है, उस प्रोसेस को स्टॉप किया और प्रोसेस जो है उस देन जो प्रोसेस इंटरप्ट की कॉजिंग द इंटरप्ट है उसको एग्जीक्यूट फास्ट किया जाएगा। यानी कि व्हेन इंटरप्ट अकर द सिस्टम नीड टू सेव द करंट स्विच, यानी कि सीपीयू को जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसके करंट स्टेटस या करंट इन्फॉर्मेशन को जो है उसको सेव करना है, यानी कि सेव द करंट कॉन्टेक्स्ट, दैट्स मीन, यानी कि उसकी करंट इन्फॉर्मेशन को। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब उस प्रोसेस को दोबारा एग्जीक्यूट होना है, रिज्यूम होना है उसकी एग्जीक्यूशन, तो हमें पता होना चाहिए कि इसको कहाँ पे स्टॉप किया था उस पर्टिकुलर टाइम पे जब इंटरप्ट जनरेट हुआ था और सीपीयू उससे उस प्रोसेस को असाइन कर दिया गया था जिसने इंटरप्ट जनरेट किया था। तो जो पहला प्रोसेस जिसको स्टॉप किया गया था उसका हमें जो है नीड सेव द करंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वो जब उसका करंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए ताकि जब उसकी एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो तो वो उसको वहीं से स्टार्ट किया जाए जहाँ उसको स्टॉप किया गया है। इसकी एग्जांपल इसी तरह ही है रियल लाइफ में कि अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं, आप एक अपने घर में बैठे हैं, अपनी फेवरेट बुक को स्टडी कर रहे हैं और आपने काफ़ी सारे पेजेस पढ़ लिए हैं। रीडिंग बुक इज़ ए प्रोसेस जो कि आप कर रहे हो जैसे सिस्टम में है, तो बुक रीडिंग इज़ ए प्रोसेस। जब आप बुक पढ़ रहे थे आपकी मदर ने आपको कॉल की दूसरे रूम से और आपसे कहा कि आके कुछ मेरी हेल्प कर दो इस काम में, तो योर मदर इज़ कॉलिंग इज़ इंटरप्ट, यानी कि आपकी जो मदर आपको कॉल कर रही हैं दैट इज़ इंटरप्ट जैसे सिस्टम में होती है। यू आर इंटरप्टेड व्हेन यू आर रीडिंग ए बुक, आपको इंटरप्ट किया गया जब आप बुक पढ़ रहे थे। तो अब क्या है, अब ये है कि आपने उस टास्क को पहले परफॉर्म करना है, यानी कि जो मदर आपको कह रही हैं कि ये आके मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रायोरिटी हाई है बुक पढ़ने की एज़ कम्पेयर टू बुक, यानी कि बुक रीडिंग जो है हायर प्रायोरिटी है। योर मदर इज़ कॉलिंग इज़ हायर प्रायोरिटी टास्क देन रीडिंग अ बुक। तो आप क्या करोगे, आप एक बुक मार्क लोगे
और आप उसको उस जगह पे रख दोगे जहाँ तक आपने पेजेस पढ़ लिए हैं, जहाँ तक आपने बुक रीड कर लिया, और आप जाओगे अपनी वालदा की हेल्प करोगे। सो आपने क्या किया, प्लेसिंग ए बुक मार्क यू आर सेविंग द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। सेम इसी तरह सिस्टम में आपने ये क्यों किया, क्योंकि जब आप अपनी वालदा का काम जो है करके ख़त्म करके वापस आओगे तो आपने वहाँ से रीडिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से आपने बुक पढ़ ली थी और जहाँ से आपने बुक पढ़ना स्टार्ट करनी है। सो रिज्यूमिंग द रीडिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर पेज, यानी कि जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, दैट इज़ रीस्टोर दैट कॉन्टेक्स्ट। ये इन दो जो है आप सेंटेंस का ये मतलब मर रहा है। सो यू कीप द बुक मार्क एज ए सेव द करंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपने उसका करंट कॉन्टेक्स्ट सेव किया जिस तरह आपने बुक में किया। कॉन्टेक्स्ट जो होता है इज़ रिप्रेजेंटेड इन द पीसीबी ऑफ द प्रोसेस। पीसीबी हम पहले स्टडी कर चुके हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये वो चीज़ है जिसके अंदर जो किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं लाइक प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, मेमोरी, रजिस्टर। ये तमाम चीज़ें जो हैं पीसीबी के अंदर स्टोर होती हैं, और इस पीसीबी विद द हेल्प ऑफ पीसीबी आपको पता चलता है एक करंट प्रोसेस का स्टेटस क्या है उस विद कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो हमने विजुलाइज़ किया कि बुक रीडिंग कर रहे थे आप और आप अपनी वालदा को जो है उसकी हेल्प करने गए, तो हेल्प करना जो है दैट इज़ स्विचिंग। आपने एक प्रोसेस जो है उसको स्टॉप किया बुक रीडिंग को, स्विचिंग द सीपीयू टू एन अदर प्रोसेस रिक्वायर्ड परफॉर्मिंग द स्टेट सेव ऑफ द करंट प्रोसेस एंड स्टेट रीस्टोर ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस। यानी कि आपने स्विच किया, जैसे सीपीयू स्विच करता है, स्विचिंग द सीपीयू टू अदर मीन यू आर परफॉर्मिंग एन अदर टास्क। जैसे आपने वालदा की जो है ना जो है हेल्प की, तो आपने बुक रीडिंग को ख़त्म किया और सीधा वालदा की हेल्प करने चले गए। सो नीड टू सेव द स्टेट ऑफ करंट स्टेट्स, और जब दोबारा आएंगे तो आपने वहीं से स्टार्ट करना था जहां आपने अपने बुक रख दिया। सो यू आर डिफरेंट प्रोसेस आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। तो आपने एक का स्टेट सेव किया और दूसरे का स्टेट दोबारा जो है रीस्टोर करना है। तो सेम इसी तरह सिस्टम में भी आपके पास है कि जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था और इंटरप्ट जनरेट हुआ तो सीपीयू ने स्विच करना है उस प्रोसेस की तरफ। तो जो करंटली सिस्टम से जो प्रोसेस चल रहा था उसके स्टेट को सेव करना है, यानी कि उसकी करंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपने स्टोर करनी है। तो दैट मीन द सेविंग द करंट स्टेट, करंट कॉन्टेक्स्ट। और फिर दोबारा आपने किसी प्रोसेस को जो है उसको वहाँ से स्टार्ट करना है उसकी एग्जीक्यूशन को, तो फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जहाँ से आपने उसको छोड़ा था। दिस टास्क इज़ नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। ठीक है जी, ये थी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यानी कि प्रोसेस जो है स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। जब आप स्विच कर रहे हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, तो एक प्रोसेस की जो है वो आपने स्टेट को सेव करना है और दूसरे प्रोसेस के स्टेट को जो है वो रीस्टोर करना है। तो जब आपके सिस्टम के अंदर जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है प्रोसेस पड़े होते हैं रेडी क्यू में, कुछ पार्शली एग्जीक्यूटेड होते हैं, कुछ न्यूली इंटर होते हैं। तो जब भी सीपीयू जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा वो उसके करंट कॉन्टेक्स्ट को लेगा और उसको रीस्टोर करेगा, और उस करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि ये प्रोसेस कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ था। सो दैट्स वाई जो है उसका कॉन्टेक्स्ट स्टोर करना ज़रूरी है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के हवाले से, उनमें सर फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज़ प्योर ओवरहेड बिकॉज द सिस्टम डज नो यूज़फुल वर्क वाइल स्विचिंग। अच्छा जी, इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर। इट्स स्पीड वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन डिपेंडिंग अपॉन द मेमोरी स्पीड, नंबर ऑफ रजिस्टर दैट मस्ट बी कॉपीड एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज ए सिंगल इंस्ट्रक्शन टू लोड और स्टोर ऑल रजिस्टर। और उसके बाद टिपिकली स्पीड आर फ्यू मिली सेकेंड्स। तो ओवरहेड का मतलब क्या है, व्हाट मीन बाय ओवरहेड? ओवरहेड का मतलब है कॉस्ट मीन इन्वॉल्व डूइंग समथिंग। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि फिनंशियल कॉस्ट की बात है, ये इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज हैं और टाइम जो आप जो है स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है रिसोर्सेज का एंड सो ऑन। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब आप होती है, ये कॉन्टेक्स्ट स्विच जब होता है
तो सिस्टम जो है उस टाइम में मीनवाइल कोई यूज़फुल फ़र्क नहीं करता। क्या मतलब कि वो स्विच करता है, एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव होना होता है। तो इसका मतलब है कि स्विचिंग हैपनिंग हो रही होती है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है, जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है उस टाइम सिस्टम ने कोई यूज़फुल वर्क नहीं करना, वो टाइम वेस्ट है। बट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इट्स सेल्फ वेरी यूज़फुल है और हमें इसकी ज़रूरत भी होती है। वो क्यों कि हमने देखा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग जो है ये जो है यूज़ होता है, प्रोसेस जो है यूज़ किया जाता है ताकि सिस्टम जो सीपीयू है वो हर टाइम कोई ना कोई प्रोसेस रन कर रहा हो। उसकी वजह क्या है कि हम चाहते हैं कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो। अगर हमने मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग को इम्प्लीमेंट किया होगा तो देन हम एबल होंगे कि एट ऑल टाइम द प्रोसेस इज़ रनिंग ऑन द सीपीयू। अदरवाइज़ तो ये अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग इम्प्लीमेंट नहीं करते तो इट्स मीन के प्रोसेस जो है सीपीयू जो है वो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बाद आइडल हो सकता है। तो इस मीन का मतलब है कि हमने रिसोर्सेज एफिशिएंट यूज़ करने हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो इसमें हमें हेल्प करती है कि जब एक प्रोसेस जो है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर मूव करना हो तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो हम जो है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर मूव होते हैं। सो दैट्स वाई कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इटसेल्फ इज़ यूज़फुल टास्क। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो वेरी करती है हार्डवेयर टू हार्डवेयर और डिपेंड करती है कि उसकी मेमोरी की स्पीड, रजिस्टर्स वगैरह मेमोरी के वो उनकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। एक मशीन के ऊपर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की स्पीड कुछ होगी और एक दूसरे हार्डवेयर पर, डिफरेंट हार्डवेयर के ऊपर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी। बट ये हमेशा जो है इन फ्यू मिली सेकेंड, हमेशा फ्यू मिली सेकेंड के अंदर ही होती है। सो दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है कि प्रोसेस रनिंग हो रहे हैं, देयर आर मल्टीपल प्रोसेस इन द सिस्टम और सिस्टम जो है वो स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब एक हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस सिस्टम के अंदर इंटर होता है। तो जब वो एक सिस्टम जो सीपीयू जब स्विच करता है तो उसको रिक्वायर्ड होता है कि वो एक प्रोसेस की कॉन्टेक्स्ट या उसके करंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करे और दूसरे ऐसे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट या करंट इंफॉर्मेशन को रीस्टोर करे। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मीन द स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू एन अदर प्रोसेस।